पूजा के इस महापर्व में आप सभी का स्वागत है। देखिए, तो सबसे पहला काम है, आज करना है छठ पूजा का दूसरा दिन। तो सबसे पहले हमने साफ़ सफाई कर ली, क्लीनिंग कर ली। तो हमारा इसी रूम में हमने एक तरफ बेड को शिफ्ट कर दिया है और नीचे सारी साफ़ सफाई कर दी है। ये हमारा केला है जो कल के पूजा में यूज़ होगा। तो बगल में ये हमारा बेडशीट हमने नया नहीं बिछाया है। ये नीचे जहाँ पर हम खाना बनाएंगे, सीढ़ी के नीचे हम खाना बनाएंगे, वहाँ पर हमने साफ़ सफाई कर दी है। देख लीजिए, इसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए। देखिए, हमने इधर पर्दा लगा दिया है आधा, और ये सीढ़ी के नीचे, और यहीं पर हमारा आज का पूजा का प्रसाद बनेगा। तो देखिए, हमने इसके लिए चूल्हा, हमारा लोहा का चूल्हा है, आप चाहे और तो मिट्टी का बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मिट्टी का भी बनाते हैं, या गैस, अगर आपके पास एक नया गैस है जिसे आप सिर्फ छठ पूजा में यूज करते हैं तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लोहे का चूल्हा लिया है जिसको हमने अच्छे से धोकर साफ़ करके सुखा लिया है, और उस पर हमने ये पीतल का बर्तन रख दिया है, जैसे हमने मिट्टी का लेवा लगा दिया है जिससे ये काला ना हो। और फिर अब हम सबसे पहले आपका चूल्हा पूजन करेंगे। तो देख लीजिए, हमने सबसे पहले चूल्हा पूजन कर दिया है। इसके लिए हमने सबसे पहले तिलक लगा दिया है। देखिए, इसमें 5 चूल्हा का पूजन किया जाता है, 5 बार टिका जाता है सिंदूर से। सब अच्छे से हो, इसकी भी प्रार्थना की जाती है। तो आप सभी को प्राकृतिक विकृति और संस्कृति की ओर से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमने दूध भी रखा है जो कि हम अभी खीर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रसाद में खीर बनाया जाता है और रोटी बनाया जाता है। तो देख लीजिए, ये हमारा 2 कैन में 2-2 केजी दूध है। आप जैसे प्रसाद बना रहे हैं, जैसे आपका इन्विटेशन है, जितने आदमी आएंगे उसके अनुसार दूध का इस्तेमाल कीजिए। इसमें गुड़ का खीर बनता है, तो इसके लिए ये प्रसाद बन रहा है। तो देखिए, चूल्हा पूजन में हमने घी पूतिकन के बाद हमने ये रुई में घी लिया है, जैसे हम चूल्हा को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। तो हमने ये रुई में घी ले लिया और इसे हम चूल्हा में रखेंगे, और फिर हम यहाँ पर आगे का अपना पूजा का शुरू करेंगे, जो प्रसाद बनाना है उसे। तो ये देखिए, उसके बाद उसके रुई के ऊपर हमने 1 से 2 लकड़ी रख दिया है, और फिर हम चूल्हा को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। तो छठी मैया को याद करते हुए जलाएं और प्रार्थना करें कि सब अच्छे से हो, उनकी कृपा से सब होती है। तो ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारे घर पे कैसे छठ पूजा मनाया जाता है। खरना का आज वीडियो है ये। तो इसको अभी देखिए, हम लोगों ने चूल्हा जला लिया है। इसे अच्छे से चूल्हा जलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो, या अगर आप कभी कभी जलाते हैं तो, इसलिए बड़े सावधानी से जलाए। इसमें आम का लकड़ी का बहुत महत्व होता है। आप कम से कम 1 आम का लकड़ी भी जलाए तो माना जाता है कि शुद्ध हो जाता है। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर दूध डाल दिया है। जब चूल्हा हमारा जल गया है तो छान कर रखे दूध, क्योंकि हो सकता है आपके दूध में कुछ गंदगी हो, या यहाँ पर गाय का दूध में ही ये बनाया जाता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ये हमने एक एक करके दोनों कैन से दूध डाल दिया है। अब हम आगे इसको गर्म करेंगे दूध को। यहाँ पर हम खीर की तैयारी कर रहे हैं, जो कि गुड़ का खीर इसमें इस्तेमाल होता है इस पूजा में, और रोटी। तो ये देखिए, हमने ये रख दिया इसमें दूध गर्म होने के लिए। देख सकते हैं आप, ये गर्म होगा, तब तक हम दूसरे चीज़ की भी तैयारी कर लेंगे। देखिए, चूल्हा का इसमें ध्यान रखिए कि आपका चूल्हा अच्छे से जलते रहे। तो यहाँ पर जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हमने ये दूसरा बर्तन, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने ये सिलबट्टे का जो लोरी हम लोग इसको बोलते हैं, उसको यहाँ पर रखा है। और तब तक, जब तक आपका दूध लगभग गर्म हो गया है, तो हम इसमें चावल धो लेंगे और उसमें चावल भी रख देंगे ताकि दूध के साथ चावल पकते रहे। सबसे पहले हमने दूध गर्म किया और उसके बाद अब उसमें धोकर चावल रखेंगे। यहाँ पर खीर के लिए एक अलग तरह का चावल आता है, जिससे खीर बहुत अच्छा बनता है। इसे हम लोग गोल दाना भी बोलते हैं, उसे हमने लिया है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, अगर आपको मिल जाता है गोल दाना तो बहुत अच्छा है।
यहाँ पर इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से कर देंगे। देखिए हमारा दूध गर्म हो गया है, इसे मिला देंगे ताकि वो नीचे तले में लगे ना। तो यहाँ हमने सबसे पहले एक बार इसको बहुत अच्छे से धोइए, क्योंकि ये पूजा का है और छठ मैया में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो माँ का ध्यान करते हुए अच्छे से आप अपना सभी को धो ले चावल को। यहाँ पर हमने पहली बार धोया। इसके पानी को आप एक कोई अच्छा बर्तन में रखिए और बाद में ही ऐसे जगह पर डालें जहाँ पर आपके पैर में लात ना लगे। फूल में डाल दे या कोई ऐसे जगह। तो हमने यहाँ पे एक बाल्टी का रखा है, देख सकते हैं साफ बाल्टी है। इसे हम पीने का बाल्टी पानी के रूप में रेगुलर इस्तेमाल करते, इसे धोकर हमने ले लिया है। तो ये हमने एक बार धो लिया, फिर अब ये दोबारा धो रहे हैं। इसे 3 से 4 बार हम धोएंगे। तो ये दूसरी बार हम धो रहे हैं। तो आप सभी ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो छठ पर्व का कैसा लगा, आपको ये सब कुछ जानकर कैसा लगा। ये हमने दूसरी बार भी धो लिया है और इसका पानी इसी में डालेंगे, देख सकते हैं आप। और इस तरह एक बार कम से कम और धो लेंगे। तो हमने एक बार और इसे धो लिया। जैसे आप रेगुलर खीर बनाते होंगे वैसे ही है, लेकिन ये गुड़ का खीर है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। तो ये हमने तीसरी बार भी धो लिया। देखिए चावल पूरी तरह से साफ़ हो चुका है और अच्छे से भीग गया है। अगर आप कोई दूसरा चावल ले रहे हैं तो उसे आधा घंटा धोकर फूलने रखते। इस चावल को फूलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे हमने धोकर इसमें रख दिया है, देख सकते हैं आप। तो हमने पूरे चावल को करके इसके अंदर रख दिया और अच्छे से मिला देंगे रखकर। तो पहले पूरा चावल रखते हैं एक एक करके, आराम से रखें क्योंकि दूध गर्म है, आपके ऊपर लग सकता है। और यहाँ पर ये मिट्टी का जो लेप लगा हुआ है वो भी आपको ना लगे, इसका भी ध्यान रखें। चूल्हा पे आपको थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ता है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। नहीं तो जैसे प्रैक्टिस है उन्हें तो पता ही है। तो हमने ये पूरा चावल इसके अंदर रख दिया। इसमें करीबन आप आधा से 1 kg आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, आप जैसा थिकनेस का बनाना चाहें। कई लोग इसमें थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करते हैं, आप अपने अनुसार पानी भी यूज़ कर सकते हैं जितना आपको लगे। तो ये जब तक पक रहा है तब तक हम इस बर्तन में गुड़ को तोड़ लेंगे। देख सकते हैं आप, ये 1 kg इस चावल में आपको लगभग 1/3 मतलब आधा kg और फिर उसका आधा है। लगभग आप अपनी मीठा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपका गुड़ कितना मीठा है उससे भी आपका डिपेंड करता है। आप चाहे तो 1 kg में लगभग 1 kg भी ले सकते हैं। अगर आपका गुड़ कम मीठा है तो या आधा kg, जैसा आप मीठा खाना चाहे। यहाँ पर हमने ये गुड़ को अच्छे से तोड़ लिया है और फिर इस कटोरी में निकाल दिया है, देखिए। और जब ये पूरा निकल जाए तो हम थोड़ा सा लास्ट में पानी डालकर और फिर उस पानी को भी इसी गुड़ में रख देंगे ताकि वो और अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर हम सिर्फ पानी डालेंगे तो ये वैसा गुड़ नहीं है कि अपने आप ब्रेक हो जाए, इसलिए हमने ब्रेक किए और उसके बाद फिर हम इसे रख रहे हैं। तो देख लीजिए, अगर आपका गुड़ गंदा हो, आपको ऐसा लगे तो उसे हल्का गर्म कर ले और छन्नी से छान ले। तो आपका गुड़ का क्वालिटी कैसा है, आप चाहे तो जहाँ से गुड़ खरीद रहे हैं वहाँ के दुकानदार से भी पूछ सकते हैं, आपको वो बता देंगे। तो ये हमने पूरा इस कटोरी में कोई भी बर्तन में आप इसे रख ले और फिर जो थोड़ा लास्ट में बचे वो ना जल्दी से निकले तो उसमें और थोड़ा सा पानी रख दे और फिर उस पानी को भी उसमें रख दे। हमारा खीर पक रहा है, देख सकते हैं आप। इसे हमने मध्यम आंच पर पका रहे हैं। तो इसमें हमने पानी रख दिया है गुड़ में और इस पानी को भी वापस इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए गुड़, बिल्कुल एक स्लरी की तरह। क्योंकि गुड़ अभी हम इसमें अच्छे से देखिए पानी रखकर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और इसे एक साइड रख देंगे जब तक वो गुड़ खीर पक चुका है। तो अब हम रोटी की तैयारी करते हैं। गुड़ का जो हमने मेल्ट किया था उसे हमने नहीं मिलाया है, हल्का सा उसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। जो हमने खीर पकाया है उसके बाद ही हम उन दोनों को मिलाएंगे। तब तक वो जो ठंडा हो रहा है तब तक हम रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले आटा को गूंथना स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा वहाँ पर गुड़ हो चुका है, हमने नीचे उसे उतार के रख दिया है। तो इसमें हम अपना सिंपल ये आटा है जैसे आप रेगुलर रोटी बनाते हैं, कुछ भी मिक्स करना नहीं है, न नमक न ही तेल, कुछ भी। जनरली ऐसे ही रोटी बनती है इस पर्व में, छठ पूजा में। हमारे यहाँ पर
अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर हमने पानी रख कर इसे गूँथ लिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर करीबन हमने 2 kg से 2.5 kg आटा ये गूँथा है। तो कैसा आदमी को आपने इनविटेशन दिया है, कितने लोग प्रसाद खाने आ रहे हैं, कितना बड़ा फैमिली है, उसके अनुसार ये बनाया जाता है। तो हमने आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं रोटी बनाने की तरफ। हल्का हल्का पानी डालकर आप गूँथ लें। तो देख सकते हैं रोटी हमने इस तवा पे ही बना लिया है अच्छे से। यहाँ पर अभी अंधेरा हो गया है क्योंकि शाम के 6 बज चुका है। ये शाम का पर्व है, इसे रात में करीबन 7-8 बजे से मनाया जाता है, इसलिए शाम के करीबन 6 बज चुके हैं, तो इसलिए ये अंधेरा हो गया है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा लाइट को। यहाँ पर हमने अलग से लाइट नहीं लगाई क्योंकि सीढ़ी के नीचे बना रहे हैं हम, जो बगल में लाइट है उसी की मदद से बना रहे हैं। तो यहाँ हमने रोटी को इस तरह सेक कर अच्छे से तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप यहाँ चकला पर हमने बर्तन एक थाली में निकाला था, उसी थाली से लगाते हुए वो देखिए हमने बर्तन लगाया और इस पे चकला पे रख के बेला। साथ साथ जो रोटी है उसे भी ध्यान रखना पड़ता है, उसे बेल कर और फिर पका लेंगे जैसे हम रेगुलर पकाते हैं। देख सकते हैं एक रोटी से दूसरे रोटी को फुलाते हुए ये हम पकाते हैं, क्योंकि मिट्टी के चूल्हा पे ऐसे ही पकाते हैं। तो ये हमने उसमें रोटी डाल दिया है। देख सकते हैं उसमें हमने लगभग आधा उसका जितना है वो हम बना लिया है। तो ये हमने रोटी फुला लिया अच्छे से। अब हम इस वाले रोटी को बेल लेंगे। ये वही बना सकता है जो सुबह से भूखे हो, यानी जो पर्व करती है, यानी मम्मी बना रही है इसीलिए। तो देख सकते हैं आप बीच बीच में कुछ काम भी होता है बोलने के लिए। जैसे अभी शाम हो चुका है तो मम्मी दिया बाती के लिए बोल रही हैं। तो ये हमने दूसरा रोटी और बाकी सभी को लगभग हम आधा से ज़्यादा बना चुके हैं दोस्तों। ये देखिए इतना इसमें और आटा बचा हुआ है और यहाँ पर हमने इतना बना लिया, लगभग आधा बन चुका है, आधा और बचा हुआ है। तो जैसे हमने इसको बनाया बाकी सभी को हम बना लेंगे रोटी को। तो ये हमारा रोटी बन के तैयार है। और जो हमने ये खीर बनाया था देख सकते हैं वो गुड़ का जो हमने पानी मिलाया था गुड़ में, उसे अच्छे से ये करके वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और साथ में एक खीर भी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। इसे गरम गरम ना मिलाए नहीं तो ये फट जाएगा, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे आने दे। तो अब हम इसे मिला लेंगे। रोटी पूरा बन गया है हमारा, उसके बाद हम इसे मिला लेंगे क्योंकि इसमें जल्दी से ठंडा नहीं होता है। तो हमने इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इस गुड़ को जो हमने मेल्ट किया था वो इसमें डाल देंगे और फिर इसे मिला लेंगे। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं हमने मिला लिया है। तो इस तरह हमारा पूजा के लिए खीर और रोटी दोनों ही तैयार है। देख सकते हैं ये रोटी पूरा बेगना में भर चुका है। तो हम खरना का पूजा करते हैं। सबसे पहले आप सभी को खरना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने यहाँ 3 अर्घ के लिए 3 यहाँ पर रखा हुआ है। देख सकते हैं खीर और रोटी। गानों को आप लोग एंजॉय कीजिए। तो ये था हमने उसका तीनों अर्घ यानी तीनों रोटी पे हमने 5-5 तिलक सिंदूर लगा दिया है। और फिर हम तीनों के अर्घ के लिए पान और सुपारी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना ये पूजा नहीं होता है, कंपलसरी है। तो हमने तीनों पर तीन अर्घ पर हमने एक एक पान और कसेली, जो कि सुमुख गणेश जी के प्रतीक है, उसे हमने रखकर उनकी ध्यान आराधना करते हुए पूजा का शुभारंभ किया। साथ साथ अगर आपके पास लाल फूल या जो भी फूल है उसे आप चढ़ा दीजिए तीनों अर्घ पर और फिर उनका पूजा ध्यान कीजिए। तो देख लीजिए ये हमने तीनों पे चढ़ा दिया है। और फिर सुमुख गणेश जी को भी प्रार्थना करते हुए उनका भी स्मरण करते हुए अब हम आगे अगरबत्ती और हुमात करेंगे। तो ये हम अगरबत्ती जला रहे हैं, यानी मम्मी जला रही है। तो ये हमने अगरबत्ती जला लिया, साथ साथ ये दीपक भी जला लिया। ये घी के से दीपक जलाया जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो तिल या किसी और चीज़ से भी आप जला सकते हैं। तो ये हमने अगरबत्ती और दीपक दोनों ही जला लिया है। उसके बाद हम हुमात करेंगे।
साथ साथ हमने इसे अगरबत्ती से हुमाद भी जला लिया। कोशिश कर रहे हैं कि जल जाए ये, देखते हैं कि जलता है कि नहीं। देखिए जल गया है। तो अब छठी मैया की पूजा करते हैं। जय छठी मैया। तो ये हमने तीनों ही अर्घ पर अपना अगरबत्ती से दिखा दिया है। हम लोग के यहाँ पर जो ये सभी पूजा करने के बाद बंद करके मम्मी भोग लगाती हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि लोग आपस में ही खुद से बात करते हुए लगाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर कोई टोक दे तो मम्मी को वहीं पर वो प्रसाद छोड़ना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जगह कैसा हो रहा है। तो ये हमने अगरबत्ती लगा दिया।